सिर्फ खाने से तो काम नहीं चल सकता। इतना बड़ा दिन होता है, ज़ाहिरी बात है, इंसान कामकाज भी कर रहा होता है तो कुछ स्नैकिंग की दरमियान में ज़रूरत होती है। लेकिन सारे क्लाइंट्स ये कहते हैं कि डॉक्टर आयशा आपके डाइट प्लान में ऐसे मुझे कोई स्नैक्स ज़रूर बता दें जो कि मेरा पेट भी भर जाए और मेरा वज़न भी ना बढ़े। और ऑफ कोर्स ये कन्फ्यूजन जो होती है वो रहती है। तो हेल्दी फ़ैट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो आपको फ़ैट नहीं करेंगे। आप जितना कैलोरिक सरप्लस करते जाते हैं, कैलोरीज बढ़ाते चले जाते हैं, वो सिर्फ एक कॉज होता है आपके वेट गेन का। सो यू हैव टू चूज़ योर आइटम्स वेरी इंटेलिजेंटली। कैलोरीज बढ़ाते जाएंगे और आप उसको बर्न नहीं कर रहे तो वो आपकी स्टोर हो रही हैं और वज़न बढ़ रहा है। सिर्फ एक ये फॉर्मूला है, ये अज़ल से है और अब तक रहेगा। ठीक है, पहले लोग खाते अगर बहुत ज़्यादा थे मगर वो जाते थे शिकार करते थे, दे यूज़ टू हंट फॉर फूड, तो वो गंदम खाते थे। गंदम अब हमारा वज़न क्यों बढ़ा रहा है? बिकॉज हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे। तो ये फॉर्मूला आपको समझना है। 1 ग्राम और फैट, सिर्फ 1 ग्राम फैट का 9 कैलोरीज होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का 4 कैलोरीज है और 1 ग्राम प्रोटीन का 4 कैलोरीज है। तो फैट से क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को अगर हम डबल भी कर रहे हैं, यानी कि 4 और 4, तो वो 9 कैलोरीज बन रही हैं फ़ैट के 1 ग्राम की। तो इसलिए फ़ैट से वज़न बढ़ता है और तभी हम इसको कंट्रोल करने के लिए कहते हैं, वरना आप जितना मर्ज़ी फ़ैट लेते चले जाएं, किसी को क्या प्रॉब्लम है। तो फ़ैट का मतलब है ज़्यादा कैलोरीज। तो आपने वो लिस्ट बना लेनी है अपनी जो आपके हेल्दी स्नैक के ऑप्शंस हों। कभी के बार ये हो सकता है कि आप पीनट बटर ज़रूर ले लें क्योंकि वह प्रोटीन की बहुत अच्छी सोर्स है। प्रोटीन होगा, आपका मसल बनेगा, मसल बनेगा तो आपका फ़ैट जाएगा। दैट इज़ गुड। नट्स और सीड्स आपने एक बना के रख लिए। हमेशा एक बात जहन में रखें, नट्स और सीड्स हम कितने ले सकते हैं? अरे भाई, आपने 1 किलो 2 किलो नहीं लेने हैं, मुट्ठी भर होते हैं। दूसरा, एक अपना छोटा सा जार बनाएं, ज़्यादा बड़ा भी ना हो, उसमें कुछ बादाम और कुछ आपने वॉलनट्स रख लिए, जैसे मैंने अपने क्लिनिक में रखे हैं भुने हुए चने और आपने वो थोड़े से ले लिए एंड दैट्स इट। और साथ ही साथ आपने कुछ चिया सीड्स रख लिए, कुछ पम्पकिन सीड्स रख लिए, तो कुछ नट्स हो गए, कुछ सीड्स हो गए। तो ये वो वाली टिप्स हैं जो कि आपको लेके चलनी है और छोटे कंटेनर्स के साथ। ऑलिव ऑयल जो है वो इम्पॉर्टेंट है और मशहूर है क्योंकि आपके हार्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसका एक जो चम्मच है वो 120 कैलोरीज है, बाकी जितने भी ऑयल्स हैं उसके साथ। तो उसको आप स्प्रिंकल कर लीजिए सैलड्स के ऊपर। ठीक है, डार्क चॉकलेट आप ले सकते हैं, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो आपने एक टुकड़ा खा लिया बजाय कि आपने पूरे बार को ले लिया। ग्रेनोला बार आप ले सकते हैं, ग्लूटेन फ्री हो, ग्लूटेन फिर आपके लिए एक मसला बन जाएगा। तो कुछ आपने नट्स ले लिए, ग्रेनोला बार हो गया, थोड़ा सा डार्क चॉकलेट हो गया, आपने कुछ नट्स और सीड्स की टॉपिंग कर ली, दही आपने ले लिया। मगर क्या है, छोटे कप्स लीजिए, छोटे साइज़ की चीज़ें लीजिए और छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कीजिए। पोर्शन कंट्रोल अगर आप अपना कर लेंगे तो आपका कैलोरिक सरप्लस नहीं होगा। ठीक है, और हेल्दी फैट्स आपने ऐड कर लिए तो आप उनको अनहेल्दी चीज़ों के साथ रिप्लेस कर लें। बटर है, मार्जरीन है, आपने उसको रिप्लेस कर लिया, कुछ आपके नट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद ये है कि आपने ऑयल्स हैं, क्रीम्स हैं, बटर है, इस सब चीज़ों से आपने बचा। प्लस अपनी भूख को पहचानने की कोशिश करें। हर भूख की आवाज़ के ऊपर खाना नहीं होता, तो पानी को ऐड करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते चले जाएं तो बहुत ज़्यादा आपकी भूख वैसे भी कंट्रोल हो जाएगी। तो आपका जो एनिमी है या आपका दुश्मन है इस वक्त, वो सिर्फ कैलोरीज की एडिशन है, यानी कैलोरिक सरप्लस है, उससे आपका वज़न बढ़ेगा। अगर आप कैलोरीज को ऐड नहीं करते, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो उसकी वजह से आपकी ये जो हेल्दी स्नैकिंग है ये आपको कुछ भी नहीं कहेगी, आप स्मार्ट के स्मार्ट ही रहेंगे।